पिछले 3 वर्षों से कांटी के ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए मॉडर्न स्टडी पॉइंट कोचिंग संस्थान द्वारा एक अनोखा अभियान प्रत्येक वर्ष चलाया जा रहा है। ग्रामीण प्रतिभा खोज परीक्षा प्रतियोगिता में कक्षा 6ठी से लेकर 10वीं तक के छात्र छात्राएं भाग लेते हैं। इस वर्ष भी मॉडर्न स्टडी पॉइंट द्वारा 19 मार्च को ग्रामीण प्रतिभा खोज प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसमें 400 छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया, जिसका रिजल्ट आज 16 अप्रैल को घोषित किया गया। सभी सफल छात्र छात्राओं को उसके रैंक के अनुसार शील्ड और मेडल देकर सम्मानित कर बच्चों का हौसला बढ़ाया गया। परीक्षा के आयोजक मॉडर्न स्टडी पॉइंट के डायरेक्टर राजा कुमार बताते हैं कि परीक्षा 100 अंकों का लिया जाता है। सभी सवाल ऑब्जेक्टिव होता है, जिसका जवाब छात्रों को OMR शीट पर देनी होती है। परीक्षा में मैथ, साइंस और जनरल नॉलेज का सवाल सिलेबस से ही दी जाती है। उन्होंने बताया कि ऐसे आयोजन से बच्चों की शैक्षणिक लेवल का पता चलता है, साथ ही बच्चे भी उत्साहित रहते हैं। 400 बच्चों का परीक्षा 2 शिफ्टों में अलग अलग समय पर ली गई थी, जिसका रिजल्ट आज घोषित किया गया है। उन्होंने बताया कि बच्चों को परीक्षा हॉल जैसी माहौल दी जाती है। सभी सफल टॉपर और टॉप 10 के बच्चों को सम्मानित किया जाता है। इससे उसका हौसला पढ़ाई की ओर बढ़ते रहता है। उन्होंने बताया कि यह आयोजन का 3रा वर्ष था। प्रत्येक वर्ष इस तरह के आयोजन से ग्रामीण परिवेश में रहने वाले बच्चों की शैक्षणिक स्तर को पता करना ही ग्रामीण प्रतिभा खोज परीक्षा प्रतियोगिता का उद्देश्य है, ताकि बच्चों को उसके लिए तैयार किया जाए। बच्चे प्रतिभावान होते हैं, लेकिन उनको सही मार्गदर्शन न मिलने के कारण बच्चे पढ़ाई में अपनी रुचि नहीं दिखा पाते हैं। हम लोग यह ग्रामीण प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन बच्चों के हित में, ग्रामीण परिवेश में जितने सारे बच्चे रहते हैं उनके हित में हम लोग प्रत्येक वर्ष आयोजन करते हैं। जो हमारा ये आयोजन हमने संस्था चालू किया था 2020 में, और उस समय से ही हम लोग 21 में किए थे प्रथम वर्ष, उसके बाद 22 में भी किए थे, फिर यह 3रा वर्ष। और हम लोगों का यह उद्देश्य, ये प्रतियोगिता परीक्षा कराने का मुख्य उद्देश्य होता है कि जो ग्रामीण परिवेश में जितने सारे बच्चे रह रहे हैं उनका जो लेवल है, नीचे का जो स्टेज होता है, उसको अच्छी ढंग से वो समझ पाए। निम्न स्तर के जितने भी स्टेज होते हैं उनको अच्छे से समझ पाए, जिससे उनको आगे जाने में किसी तरह की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े। तो इन्हीं सारी बिंदुओं को हम लोग ध्यान में रखते हुए और इस तरह का आयोजन हम लोग प्रत्येक वर्ष करते हैं। कितने बच्चे पार्टिसिपेट किए थे एग्जामिनेशन में? जी, इस वर्ष है, आपको बता दें कि लगभग 400 से ऊपर स्टूडेंट भाग लिए थे, जिसमें से 100 स्टूडेंट के आसपास सफल रह पाए। जैसा कि आप सभी देखे हैं, आज 100 प्लस विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया है। जितने भी मेधावी छात्र छात्राएं थे और सफल हुए थे, सभी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। कैसे पार्टिसिपेट बच्चों को करवाते हैं एग्जामिनेशन में? किस प्रकार से बच्चे आपके पास पहुंचते हैं? जी, हम लोग पहले जब पहला वर्ष आयोजन इस तरह का प्रोग्राम किए थे, तो हम लोग स्कूल में जाकर के विजिट किए थे और स्कूल में प्रिंसिपल लोग से मिले थे और उनको बताए थे ये चीज़। तो उन लोगों ने हमें सपोर्ट किए और हम लोग उनके मतलब सहारे पर और सारे बच्चे का फॉर्म भरे और बच्चे आए यहाँ पे परीक्षा दिए, और इसके अनुसार धीरे धीरे हम लोग का क्रेज जो है इस प्रतियोगिता परीक्षा के तहत बढ़ते चला गया, जिसका आज रिजल्ट आप देख रहे हैं कि लगभग इस बार 400 प्लस स्टूडेंट भाग लिए थे। क्या कुछ प्रतिभा कुछ परीक्षा में करने से बच्चों में क्या इम्प्रूवमेंट नजर आती है? जी, इस तरह का आयोजन में हमने देखा, जैसा कि आपको बताया भी है कि ग्रामीण परिवेश के जितने सारे बच्चे होते हैं, प्रथम स्टेज जो होता है वो बोर्ड एग्जामिनेशन से गुजरना होता है, और अब बोर्ड एग्जामिनेशन में 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव कर दिया गया है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए कितने सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका OMR शीट सही ढंग से नहीं भर पाते हैं, जिनका कम अंक आ जाता है, और जिसके कारण बच्चे नाराज हो जाते हैं, कहते हैं मेरा कम नंबर आ गया और हम पूरा लिख करके आए थे। तो इसी सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए कि ताकि उस बच्चे को पहले से पता रहे कि OMR शीट हमको कैसे सर्किल करना है और इसको कैसे भरना है, ताकि मेरा एक अंक भी कम नहीं है और हम जो लिखे मेरा बोर्ड एग्जामिनेशन मैट्रिक में और इंटर में मेरा पूरा अंक है। 400 बच्चे जो पार्टिसिपेट किए थे, उनका मतलब किस क्लास से वो बच्चे लोग थे? जी, ये क्लास था 6, 7, 8, 9th और 10th का था। जी, चारों मिलाकर के मतलब 400 बच्चे? जी, 400 के आसपास बच्चे थे। कब एग्जाम लिए थे? जी, यह आयोजन हुआ था 19 मार्च को।
अच्छा। 2 शिफ्ट में, एक था 9 से 10 के बीच और एक शाम में 4 से 5। सर, आपका कोचिंग जो है ग्रामीण सुदूर इलाके में है, देखा जाता है गांव में कई इक्विपमेंट की कमी होती है, तो इन सब चीज से कैसे संघर्ष करके इस तरह का आयोजन करते हैं और बच्चे को प्रतिभा को निखारते हैं? जी, ऐसा मतलब जब हम संस्था खोले थे उसी दिन से हमें हमारे अंदर एक प्रेरणा था कि हमको जो है ना गांव के लिए एक अलग सा काम करना है जो अभी तक नहीं हुआ हो। हमारे इस ग्रामीण परिवेश में जो अभी तक कुछ नहीं हुआ उस तरह का काम करने का हमने मन में ठाना था। और इसके साथ साथ जितने भी हमारे संस्थान के जुड़े विद्यार्थी हैं और उनके अभिभावक हैं, सभी लोगों का एक अच्छा समन्वय और साथ मिलता गया और बच्चे लोग का एक सपोर्ट मिलते गया और बच्चे लोग भी मेहनत करते गए, जिसके बदौलत हम आज ये सारे काम को सभी के बदौलत बच्चों के सपोर्ट से और बच्चों के अभिभावक और हमारे गांव समाज के जितने भी अभिभावक हैं और मेरे माता पिता और हमारे जितने भी गांव समाज के अभिभावक हैं, सभी लोग इसके अकॉर्डिंग साथ देते गए और हम इस काम को आगे अग्रसर करते चले गए, पीछे कभी मुड़ करके नहीं देखे। और कई तरह का कई तरह का मतलब हम लोग काम नए करते हैं। और जैसा कि आप पिछला वर्ष देखे थे कि ग्रामीण परिवेश में हम लोग टॉपर स्टूडेंट को साइकिल से पुरस्कृत किए थे, काजल कुमारी, जो 438 अंक के साथ मैट्रिक वार्षिक परीक्षा में सफल हुए थे। तो इस तरह का आयोजन होने से कहीं ना कहीं से बच्चे के अंदर एक उत्साह बढ़ता है और एक बच्चे के अंदर क्रेज बढ़ता है एजुकेशन का। और शिक्षा बहुत जरूरी है ग्रामीण परिवेश में। और ग्रामीण परिवेश में जो हमारे ग्रामीण परिवेश का जो शिक्षा का स्तर था, कहीं ना कहीं से इस तरह का आयोजन 2-3 वर्षों में हमने किया और देखा बहुत ज़्यादा सुधार देखने को मिला है। इसके लिए मैं सभी अभिभावक और सभी विद्यार्थियों को जो इतने संघर्ष और इतने बलिदान और इतने मेहनत से आज इस मुकाम को और इस रचना को जो साकार देने का काम किए हैं, इनके लिए मैं सभी को धन्यवाद देना इस बार का चाहता हूं। टॉपर कौन कौन से रहे? इस बार का मैट्रिक या ग्रामीण प्रतिभा खोज परीक्षा ग्रामीण प्रतिभा खोज परीक्षा में टॉपर्स रहे आप 8 से फैजान रजा और प्रेम कुमार, माधवी कुमारी, और उसके बाद 6 से अनुष्का कुमारी और 7 से शिवम कुमार और 10th से मुस्कान कुमारी और 9th से अभिषेक कुमार। तो सभी विद्यार्थियों को मैं आशीर्वाद, शुभकामनाएं और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इसी तरह से वो मेहनत करते रहे आगे। एक अंतिम प्रश्न लेंगे। देखा जाता है कि शहर के चकाचौंध में जो कोचिंग संस्थानें होती है वो बिल्डिंग होती है और आप इस झोपड़ी नुमा माहौल में शिक्षा का इतना बेहतर सुविधा दे रहे हैं, लोगों में जागृत कर रहे हैं, क्या सोच कैसे आया था आपके अंदर ये? जी, हमने जिस समय शुरुआत किया था, हमने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया कि मेरा कोचिंग एक बड़े संस्था की तरह हो, एक बड़ा बिल्डिंग हो, एक छत वाला हो और उसमें एसी लगा हो, फैन लगा हो। हमने उस पर कभी फोकस नहीं किया। हमने फोकस किया कि बच्चे की क्वालिटी में सुधार कैसे हो और मेरी क्वालिटी में कैसे सुधार हो, मेरी मेरिट कैसे बने और बच्चे की मेरिट कैसी बने। मेरी सोच सर्वप्रथम जिस समय हम कोचिंग का उद्घाटन किए थे, उसी समय से मेरा यही सोच रहा कि उस पर मेरी प्राथमिकता जो थी कभी नहीं गई और हमारा प्राथमिकता एक ही था कि बच्चे का विकास कैसे हो और मेरा जो है विकास कैसे हो, बच्चे का विकास कैसे हो, इस पर हम लोग फोकस किए। तो ये सब आप लोग का सपोर्ट और बच्चे का संघर्ष और ये सब रहेगा तो आने वाला समय में ये सब बड़ी चीज थोड़ी होते रहेगा सर। एक और प्रश्न रहेगा कि मैंने जब विजिट किया तो आपके कोचिंग संस्थान में लगभग बच्चे सरकारी स्कूल के पढ़ने वाले बच्चे हैं। जी, कैसे मिथक को तोड़ेंगे? जो है लोग कहते हैं कि प्राइवेट में अच्छी पढ़ाई होती है और सरकारी में कम पढ़ाई होती है, और आपके सरकारी स्कूल के बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो 370 नंबर मैट्रिक में, 378 नंबर मैट्रिक में आ रहे हैं, तो कैसे कंपेयर करिएगा इसको? देखिए, ये एक गलत सोच है कि अगर कहते हैं कोई कि सीबीएसई में अच्छी पढ़ाई होती है और सरकारी विद्यालय में खराब पढ़ाई होती है, वो बच्चे की मानसिकता के ऊपर निर्भर करती है। जैसा कि आप सभी इस बार के टॉपर्स बिहार बोर्ड के देखे होंगे, शेखपुरा जिला का और अपने मुजफ्फरपुर जिला का शिवटैन राजा यहाँ का पारू का है और अपने पूरे बिहार में 1 नंबर रैंक लाने का काम किया है और ये क्या बोला जाता है शेखपुरा जिला का है। तो कहीं ना कहीं से पूरे इतिहास में 489 अंक के साथ पूरे बिहार बोर्ड में और हिंदी मीडियम से और सरकारी विद्यालय से पढ़ के वो करने का काम किए हैं जो अभी तक कभी नहीं हुआ था पूरा इतिहास में। तो अगर बच्चे के मन में बेहतर सोच हो तो वो सरकारी विद्यालय और प्राइवेट विद्यालय और सीबीएसई और बीएसई भी मैटर नहीं करता है, वो कहीं से भी कुछ कर सकता है। और जैसा कि आप सभी एक बार और बताना चाहेंगे, आयुषी रंजन टॉपर्स थी इस बार के, साइंस टॉपर थी इंटरमीडिएट का, ठीक।
उनसे जब इंटरव्यू लिया गया था तो उन्होंने बताई कि इस बार सर उनसे पूछा गया कि आप किस मीडियम से एग्जाम दिए थे, तो उस लड़की ने बताई कि सर हम हिंदी मीडियम से दिए थे। तो ये सोच गलत है। आज हिंदी मीडियम वाला बच्चा टॉप कर रहा है कि नहीं, जरूरी नहीं कि सर सीबीएसई और इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, ये मैटर नहीं करता। बच्चे के अंदर एक लगन, जुनून, उत्साह होनी चाहिए, तो वो किसी भी स्तर से बेहतर करने का वो कामयाबी रखते हैं बच्चे, अगर वो बच्चे के ऊपर निर्भर करता है। आपके स्टडी पॉइंट का सबसे बड़ा मूल मंत्र क्या है जो इतने अच्छे रिजल्ट हर बार दे रहे हैं? जी, मूल मंत्र कुछ नहीं होता सर, मूल मंत्र संघर्ष ही होता है। एक किसी भी चीज़ के पीछे, आज अगर आप पत्रकारिता करते हैं सर, इतने अच्छे आप काटी विधानसभा में अच्छी चीज़ों को दिखाते हैं, नई सोच को दिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं से आपकी संघर्ष है, बदौलत है। तो मूल मंत्र किसी भी क्षेत्र में, दुनिया का किसी भी क्षेत्र हो, उसका एकमात्र मूल मंत्र होता है संघर्ष, बलिदान, त्याग। ये सब करने के बावजूद ही बेहतर होता है। तो यही सब चीज़ हमने किया है। और जी, मेरा नाम राजा कुमार और संचालक मॉडर्न स्टडी पॉइंट के संचालक हुए, घर गोदाईपुर का हुआ। और एक अंत में और चीज़ बोलना चाहेंगे, जितने भी हमारे इस प्रतिभा सम्मान समारोह में, रिजल्ट सम्मान समारोह में आए, सभी को शुभकामनाएं और बधाई। हमारे संस्थान से जुड़े जितने भी शिक्षक हैं, विक्की सर हुए, हमारे सहयोगी लोग हुए, जितने भी, सभी शिक्षकों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई, उज्जवल भविष्य की कामना। ऐसे ही हम लोग संघर्ष करते रहेंगे और ग्रामीण परिवेश में रहने वाले बच्चे को जो मुकाम बच्चे से सोच कर ही रह जाते हैं, हम उस चीज़ों को हम लोग पूरा करने की कोशिश करेंगे। इसमें बच्चे का सहयोग और बच्चे का संघर्ष, बलिदान और सब चीज़ जरूरी है। संघर्ष के बिना कुछ भी संभव नहीं है। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर।